बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदील असलम और आज हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है जी? काइनेमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो सारा काइनेमेटिक्स में होगा। और आज का हमारा टॉपिक है जी रेस्ट एंड मोशन। 2.2 टॉपिक है जी रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होता है? अब आते हैं जी रेस्ट की तरफ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन। एक बॉडी है जी, एक जिस्म है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक वो अपनी जगह तब्दील नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल के हिसाब से, इनके अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई चीज़ों के हिसाब, जब तक वो अपनी जगह चेंज नहीं करता वो रेस्ट में ही रहेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं। ये रोड साइड ट्रीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। यानी कि जो हमारी सड़क है, सड़क के इर्द गिर्द जो दरख्त होते हैं वो अपनी जगह तब्दील तो नहीं करते, वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, इसलिए वो हमेशा रेस्ट में होते हैं। अब बुक इज़ लेइंग ऑन टेबल। एक बुक है जी, वो टेबल के ऊपर पड़ी ही है, जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, कुछ भी ना करें, वो पड़ी की पड़ी रहेगी। चाहे वो 1 साल पड़ी रहे, 1 मिनट पड़ी रहे, 10 साल पड़ी रहे, 100 साल पड़ी रहे, वो पड़ी की पड़ी रहेगी, इसलिए वो रेस्ट हो गया। बिल्डिंग ऑफ अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी, कोई भी बिल्डिंग, हमारे घर हैं, हमारी ऑफिस हैं, वो हमारी बिल्डिंग वो हमेशा खड़ी रहती हैं एक ही जगह पर, हम जो कभी वो मूव नहीं करती, इसलिए वो भी रेस्ट में होगी। आ स्टॉप कार, एक खड़ी हुई कार, जब तक हम चलाएंगे नहीं वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। आ फिक्स्ड क्लॉक, एक क्लॉक है जी, फर्क करें, ये एक टाइम पीस है, वो हमारा बंद पड़ा हुआ है, हमने दीवार पर लटकाया हुआ है, वो वहीं का वहीं उसकी सुइयों पर खड़ी रहेंगी और खुद भी वहीं पर रहेगा वो। अब आता है जी रोड्स। रोड्स हमेशा वहीं का वहीं रहते हैं जी, वो हमेशा वहीं रहते हैं, वहीं टूट फूट जाते हैं, लेकिन जी वो कहीं जाते नहीं, हम उनके ऊपर ट्रैवल करके जाते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। स्ट्रीट लाइट, हमारे जो घरों के, यानी कि हमारे जो मोहल्लों में लगी होती हैं लाइट्स, वो हमेशा स्ट्रीट लाइट्स, वो हमेशा रेस्ट में रहती हैं, वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। अब आते हैं जी अगली तरफ, वो होती है जी मोशन। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक जिस्म है जी, वो अपने इर्द माहौल के इर्द गिर्द के हिसाब से एक अपनी जगह तब्दील करता है, इसका मतलब है जी वो मोशन करता है। द बॉडी विल बी इन मोशन, यानी कि वो जिस्म हरकत करेगा। अब इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जी। अ कार इज़ मूविंग ऑन अ रोड। एक जी कार चल रही है, वो हमेशा रोड के ऊपर चल रही है, वो जी हमेशा क्या होगी जी? मोशन में होगी। रोड तो हमेशा रेस्ट है, लेकिन जो कार मूव कर रही है वो क्या है जी? मोशन में है। फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इन द स्काई, जो भी हमारे आसमान पर परिंदे उड़ रहे होते हैं, जो ऊंची अड़ान पर, या छोटे मोटे जो बीम जो होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, जो हमारे शहद की मक्खियाँ होती हैं, ये भी हमारे मोशन में रहती हैं। स्विमिंग, जो हमारी तैराकी करते हैं, वो भी हम अपने जिस्म हिलाते हैं, जिनके हम ट्रैवल करते हैं, इसलिए स्विमिंग ये भी मोशन की एग्जांपल है। प्लेइंग, खेलना, जो हम खेलते हैं, हम इर्द गिर्द भागते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, दूसरी से तीसरी जगह भागते हैं, वो भी जी मोशन में होता है। मूविंग ऑफ इंसेक्ट, जो निके निके कीड़े होते हैं जी, कीड़ियाँ होती हैं, वो हमेशा जो छोटे छोटे और छोटे छोटे जानवर हैं जो मूव करते हैं जी, वो भी मोशन में होते हैं। वॉकिंग, रनिंग, हम पैदल चलते हैं या हम भागते हैं, वो भी हम एक जगह से दूसरी जगह तब्दील करते हैं अपने माहौल के लिहाज से, वो भी जी क्या हम मोशन में होते हैं। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ एंड सन, जो हमारी मोशन है जी, जो सन और ज़मीन के लिहाज के दोनों के दरमियान जो चांद गर्दिश करता है, क्या है जी? वो ज़मीन के हमारे जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में क्या आ रहा है जी? सन और अर्थ, ये दो चीज़ सराउंडिंग में है, और मूवमेंट में क्या है जी? ये ठीक हो गया जी। ये दो सराउंडिंग में, ये मूवमेंट में है। अब मूवमेंट किसकी हो रही है जी? मूव की, मून की। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी, एक रेयर केस है जिसमें रेस्ट और मोशन दोनों एक ही साथ काम करती हैं, ये भी देख लेते हैं जी क्या है। रिलेटिव कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रिलेटिव कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, के रेस्ट और मोशन जो एक ही बार में हो रही है, दोनों को आपस में क्या तल्लक है? द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड कंडीशन, रेस्ट एंड मोशन एट आ टाइम, एक ही वक्त पर मोशन भी हो रही और रेस्ट में भी हो, ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं? जो ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इसमें रिलेटिव मोशन कहते हैं, रिलेटिव होता है रिश्ता, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहना, रिश्ता बना के रखना। ठीक हो गया जी। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो एक बॉडी है वो मोशन में भी हो और रेस्ट में भी हो, इसमें क्या कहते हैं जी? रिलेटिव कंडीशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं जी। अ पैसेंजर इन सिटिंग, अ पैसेंजर इज सिटिंग इन मूविंग बस। एक जी मुसाफिर है, वो एक जी बस मूव कर रही, उसके अंदर बैठा हुआ है। इज एट रेस्ट, वो जी हमेशा रेस्ट में होगा। बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट अदर पैसेंजर, तो बस के अंदर जितने मुसाफिर हैं उनके हिसाब से वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा,
ठीक है, बस के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई, फ़र्ज़ कर लें कोई चेयर है, कोई टेबल है, कोई भी चीज़ बस के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई और चीज़ है, ठीक है, बस का दरवाज़ा है, दूसरी जो कुर्सियाँ हैं उनके हिसाब से, दूसरे जो पैसेंजर बैठे हैं उनके साथ वो जगह दिल नहीं कर रहा, वो सुकून से बैठा हुआ है, वो क्या है जी रेस्ट में है। लेकिन एक बंदा बाहर खड़ा है, बट द ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है जो देखने वाला, उसे जज करने वाला, वो बाहर खड़ा हुआ है विद आउटसाइड द बस, जो बस के बाहर खड़ा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्व ऑल द पैसेंजर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द बस आर मोशन। वो क्या देख रहा है जी, जो बस के अंदर जितनी भी चीज़ें, पैसेंजर्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की है जी मोशन में है। जो अंदर वाले ये समझ रहे हैं कि वो रेस्ट में है, क्योंकि अंदर के हिसाब से वो भी सच है, वो भी रेस्ट में। जो बाहर देख रहा है वो कह रहा है बस मूव कर रही है, अंदर वो चीज़ें वो भी मूव कर रही हैं। ये एक रेयर केस था, ठीक है, जिसमें रेस्ट भी और मोशन दोनों एक ही साथ होते हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ जी रेस्ट और मोशन का। इसको हम रिव्यू कर लेते हैं जी। रेस्ट क्या होती है जी, जिसमें कोई भी चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से मूव नहीं कर रहा, ठीक है जी, सराउंडिंग के हिसाब से जगह तब्दील नहीं कर रहा। उसके ये हमारी 5 6 7 एग्जाम्पल हैं, उनमें से कोई एक दो कर लें आप, बेहतर होगा, जो मर्ज़ी कर लें। उसके बाद मोशन आता है जी, मोशन में कुछ जो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मोशन की इतनी सारी एग्जांपल, कोई एक दो आप कर लें वो भी बेस्ट होगा। अब ये रेयर केस है, ये ज़्यादातर ये शॉर्ट में आता है, वो रेस्ट का और मोशन का और ये का मैक्सिमम ये शॉर्ट में आता है, इसलिए छोटा छोटा करके लिख देते हैं। जो 3 शॉर्ट बन रहे हैं, रेस्ट, मोशन और ये इनका दोनों का रिलेशन जो रिलेटिव कंडीशन है। आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ जी, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।